नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम गणित विषय को पढ़ रहे हैं। गणित विषय में हमारी 32 कक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आज हम 33वीं कक्षा में उपस्थित हैं और इस कक्षा में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। ये हमारा टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। आप लोगों के द्वारा इस कक्षा को ज़्यादा देखा जा रहा है, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग अपने प्रश्न भी पूछते हैं, उनका सॉल्यूशन दिया जाता है। ये हमारी नई कक्षा है। आइए इस पर आधारित तमाम तरह के प्रश्नों को देखते हैं। चूँकि संख्याओं पर आधारित प्रश्न, आप सोच रहे होंगे कि जो हमारी कक्षा में मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम वो अलग चैप्टर है और ये क्या है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किसी संख्या के 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। और अगला प्रश्न है, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है तो संख्या कितनी है। आइए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना संख्या x है, माना संख्या x है। अब क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार जैसे जैसे प्रश्न कहा है वैसे वैसे हम सवाल को सॉल्व करते जाएंगे। किसी संख्या क्या मान लिए x, 2/5 का 3/7, तो x का 2/5 का 3/7 कितना दिया है, बराबर 198। तो क्या मालूम करना है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x क्या है, मतलब वह संख्या मान लिए है x है, तो x क्या है देखिए कैसे। तो का मतलब गुणा होता है x गुणे 2/5 गुणे 3/7 बराबर 198, 198। अब क्या होगा कि ये 2 से इसमें भाग देंगे, 3 से इसमें भाग देंगे, 2 3 6 हो गया, या 6x अपॉन यहाँ या लिखिए, या 2 3 6 5 7 35 और x ऊपर अंश में 6x/35 इज इक्वल टू 198। अब 6 से इसको कटाएंगे 3 बार, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 33 गुणे 35। अब गुणा कर लीजिए 33 में 35 से, 3 5 15 हासिल 1, 3 5 15, 1 16, 3 का 9, 3 का 9, 5 5 9 1 10 1 11। हमारा आंसर कितना आ गया, 1155। ये हमारा क्या आया, आंसर आया। करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी संख्या, तो संख्या हमने माना x। अब क्या दिया है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, उसी संख्या मतलब x का 2/5 का 3/7 कितना है, 198। तो का मतलब गुणा होता है x गुणे 2/5 गुणे 3/7 बराबर 198। 2 में 3 से गुणा कर दिए 6 और x 6x और 7 में 5 से गुणा करिए 35 बराबर 198। इसका इसमें भाग कर दिए, तो x बराबर 33 गुणे 35 कहाँ से आया, इसमें भाग दिए 33, 3 गुणा किए। तो देखिए कैसे, एक स्टेप और देखते हैं इसको, ये वाली लाइन, इसके बाद देखिए कैसे दिया है ना, x/35 बराबर 33। तो ये 33 अंश में ये 1 हो गया। अब 3 गुणा x का मान निकालना है, ऐसे करेंगे तो x गुणे 1 बराबर 33 गुणे 35, या x बराबर यहाँ पे आ जाएंगे। यही हमारा आंसर हुआ। इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर कितनी हुई, 1155। इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 1155, यही हमारा आंसर हुआ। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। संख्या ज्ञात करना है। इसमें भी मानेंगे, माना संख्या x है। हल, माना
संख्या क्या है, चलिए ए है। कुछ भी मानेंगे, केवल अंक नहीं मानेंगे। हम क्या मानेंगे, लेटर मानेंगे, अक्षर मानेंगे, चाहे वो अंग्रेजी चाहे हिंदी। लेकिन हम क्या मानेंगे, ये होता है चर और ये होता है अचर, मतलब इसके मान में परिवर्तन नहीं हो सकता। एक्स या ए जो भी लेटर मानेंगे वो चर होता है, उसके मान में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो माना संख्या ए है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, का 4/5। तो ए का 4/5 बराबर क्या कह रहा है, उस संख्या के, मतलब संख्या क्या माने हैं, ए कि 2/3 से 10 अधिक है, मतलब ये कितना है, 10 अधिक है। तो अगर बराबर करेंगे तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए का 2/3 धन 10। अब हमें क्या कर देना है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या क्या हो जाएगा, ए गुणे 4/5 बराबर ए गुणे 2/3 धन 10। अब क्या करेंगे, 4a/5 माइनस 2a/3 इजिकल टू 10। ये इधर आ गया, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया। अब 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15। 5 से 15 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, तो 4a गुणे 3 माइनस, अब 3 से 15 में भाग देंगे, 5 बार आएगा, 2a गुणे 5 बराबर यहाँ 10। या 12a माइनस 10a बटा 15 बराबर 10। या 12 में से 10 गया, कम करेंगे, 2a/15 इज इक्वल टू 10, इसलिए 2a इज इक्वल टू 150। 150 देखिए कैसे, तिरिया गुणा करेंगे, 10 गुणे 15 बराबर 150, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 150 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 75। इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो गया, इसलिए अभिष्ट संख्या 75। कुछ करना नहीं है, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते जाना है। किसी से एक संख्या दिया है तो उसका मान लिए कि माना संख्या ए है, प्रश्नानुसार उस संख्या का 4/5 कितना है, उसके 2/3 से 10 अधिक है। अगर इसको हम बराबर करेंगे तो या तो इधर माइनस कर देंगे या इधर प्लस कर देंगे, हमने प्लस कर दिया। तो ए का मतलब क्या होता है, गुणा, का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब गुणा। तो a इंटू 4/5 इज इक्वल टू a इंटू 2/3 प्लस 10। गुणा कर दिए, 4a/5, ये 2, यहाँ पे एक स्टेप और देख लीजिए, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो देखिए a में 4 से गुणा करेंगे, 4a/5 इज इक्वल टू 2a/3 प्लस 10। ये उसके बाद क्या हुआ, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो गया, एलसीएम 15 हो गया। 12a माइनस 10 से बटा 15 बराबर 10, तो 12a में से 10 घटाए, 2a/15 बराबर 10, तिरिया गुणा कर दिए, a की वैल्यू हमें 75 मालूम हो गई। अब आंसर की जांच कर लीजिए कि इसका 4/5 निकाल लीजिए और 2/3 निकाल लीजिए। उत्तर की जांच कैसे करेंगे भाई, तो 75 का 4/5 कितना हो जाएगा, 60, और 75 का 2/3 कितना हो जाएगा, 50, है ना अधिक। ये कितना है, मार्जिन आ गया ना 10 का, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। देखिए दोनों प्रश्नों को। आइए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कि 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, वह संख्या क्या है। देखिए हल, माना संख्या के दहाई का अंक
दो अंक है तो एक दहाई और एक सैकड़ा। दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। ठीक, तो दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। तो दो अंक तो इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब कंडीशन क्या कह रहा है 10x समझ रहे हैं ना, दहाई पे 10 और इकाई का y। दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y। कैसे यहाँ समझ लेते हैं। जैसे ये कोई 45 संख्या है तो दहाई लिखना होगा तो 40, इकाई लिखना होगा तो 5, वैसे ही ये लिखा गया है। तो अपने अंकों का योग का 7 गुना है। अब अंक क्या है, प्रश्नानुसार टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अंकों का योग x प्लस वाई का, ये हमारा इक्वेशन हुआ। या इसको सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस वाई बराबर 7x प्लस 7y, या 3x माइनस, या देखिए आप लोगों को डिटेल बताएं, 10x प्लस वाई माइनस 7x माइनस 7y इजकल टू 0। ये कहाँ आ गया, इधर आ गया। इधर आ गया तो यहाँ प्लस 0 लिख देंगे तो यह क्या बचा 0। या हमारा हो जाएगा या 3x माइनस 6y बराबर 0, या 3x बराबर 6y, या x बराबर 2y। ये हमारा इक्वेशन 1 आया। यहाँ तक समझ में कैसे किया गया। देखिए दिया है कि बनी संख्या अपने अंकों का योग का 7 गुना है, तो बराबर करने के लिए क्या कर दिए, इसमें 7 से गुणा कर दिए, इससे 7 में भाग दे दिए। तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 7, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7x प्लस 7y प्लस 0 लिख दिए इसलिए कि बराबर आप लोगों को समझ के लिए। इसको लाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में तो 10x प्लस वाई माइनस 7x माइनस 7y बराबर 0। 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, या 3x इज इक्वल टू 6y, देन x इज इक्वल टू 2y। इक्वेशन नंबर 1। अब पुनः क्या कह रहा है भाई, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या जो हो रही है मूल संख्या से कितनी है 18 कम है। अंक पलटने पे संख्या क्या हो जाएगी, x के जगह पे y, तो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू मूल संख्या से क्या है 18 क्या है कम है, इज इक्वल टू क्या हो गया, मूल संख्या हमारी क्या थी 10x प्लस वाई माइनस 18 कर दिए। 18 ये कम हो रहा है तो इसमें से 18 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों हमारा साइड बराबर हो जाएगा। तो हम फिर इसको सॉल्व करेंगे, या 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18। इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9y माइनस 9x इजकल टू माइनस 18, या 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, या यहाँ पे या 9 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब समीकरण 1 से 2 में मान रखने पे, इसलिए समीकरण 1 से x बराबर 2y का मान समीकरण 2 में
रखने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इजकल टू 2y, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 2। हमें y का मान ज्ञात हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, 2 ही में रख देते हैं, का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस 2 बराबर 2, तो x बराबर, ये माइनस इधर है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 धन 2 बराबर 4। अब संख्याएं हमें क्या मिल गई, अब दहाई वाली संख्या x बराबर 4 और इकाई वाली संख्या y बराबर 2, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 धन 2 गुणे 1, 40 धन 2 42, 42। कुछ नहीं है, क्या कर दिया है, दिया है कि कोई संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, वो अपने अंकों के योग की 7 गुना है। तो हमने दहाई का अंक x माना, इकाई का अंक y माना, संख्या हमें क्या मिल गई, दहाई मतलब 10 से गुणा, इकाई मतलब 1 से गुणा, तो 10x प्लस y। क्या कह रहा है कि अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंकों का योग इनका कितना है, x प्लस y का 7 गुना है, या बटा 7 बराबर x प्लस वाई, या 7 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने निकाला तो हमें क्या मिला, x बराबर 2y। उसके बाद यहाँ तक आधा पोर्शन खत्म हो गया। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। अंक पलटे तो x की जगह पे y हो गया, मतलब दहाई का अंक क्या हो गया y और इकाई का अंक क्या हो गया x। तब हमारी जो नई संख्या बनी क्या बनी, 10y प्लस x। क्या कह रहा है, जो नई संख्या बनी है मूल संख्या से 18 कम है, तो मूल संख्या में से 18 घटा देंगे तो हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व किए तो x माइनस वाई बराबर 2 आया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आया। अब इक्वेशन नंबर 1 से x बराबर 2y का मान 2 में रखे, तो x का मतलब क्या है 2y, तो यहाँ क्या हो गया 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 2y में से y कम किए तो y बराबर 2, ये हमारा एक मान मालूम हो गया, मतलब इकाई का अंक क्या है 2, ये मालूम हो गया। अब जो हमारा y का मान समीकरण 2 में रखे, इसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये माइनस है, राइट हैंड साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब दहाई वाली संख्या क्या मिली हमें, x बराबर 4 और इकाई वाली संख्या क्या माने थे, y बराबर 2। तो दहाई मतलब क्या होता है 10 से गुणा, इकाई में 1 से गुणा, तो 40 धन 2 हमारा क्या हो गया 42। यही हो गई अभिष्ट संख्या बराबर, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 42। देखिए ध्यान से, आइए अगला सवाल। व्हाइट बोर्ड पे 2 प्रश्न। पहला है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है, मूल भिन्न क्या है। दूसरा सवाल हमारा ये कह रहा है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है। पहला प्रश्न सॉल्यूशन देखते हैं। भिन्न के अंश में 25% और हर में 20%, ठीक है। माना भिन्न a बटा b है। अब प्रश्नानुसार समझिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज को, कोई भी वस्तु चाहे कोई भी संख्या कुछ भी जो भी दिया है वो अपने में क्या होती है, संपूर्ण होती है। तो दिया है कि किसी वस्तु में 25% की वृद्धि की गई, मतलब
उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 100 तो होती ही 125%, कमी की गई 100 तो उसकी वैल्यू है ही 100%, 20 कम कर दिया गया 80 कर दिया गया। वही कह रहा है ये जो हमारा प्रश्न है ये क्या होता है, ऊपर अंश और नीचे हर। अंश में क्या किया गया, 25% की वृद्धि की गई प्रश्नानुसार। अब क्या हो जाएगा, ए का 125% बटा हर में 20% की कमी गई गई, तो बी का 80% बराबर कितना है, 5/8। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, या 125A बटा 80B इज इक्वल टू 5/8। 5 से कटा दीजिए, यहाँ से 25 हो गया, 80 है, यहाँ से ये 10 हो गया। ये कितना बचा आपका, 5 × 25 25, 5 × 2 = 10। क्या बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, या 5/2 5A बटा 2B बराबर 1/1। अब क्या करेंगे, तो A बटा B बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 कहाँ आ जाएगा, हर में, और 2 कहाँ चला जाएगा, अंश में, 2/5। यही हमारी क्या हुई, अभिष्ट भिन्न हुई। इसलिए अभिष्ट भिन्न बराबर कुछ नहीं करना है। देखिए भिन्न मान लिए A/B, A का 125%, B का 80%। कोई भी चीज़ अपने में संपूर्ण होती है, संपूर्ण मतलब 100%। तो इसमें 25% की वृद्धि कर दिया गया अंश में, और हर में क्या किया गया, 20% की कमी कर दिया गया। तो ये जो हमारा बचा, तो A का 125 और B का 80%। प्रतिशत कैंसिल। ये आप देखिए A, यहाँ पे एक स्टेप और देख लीजिए, क्या हो जाएगा, A/B बराबर कितना हो जाएगा, गुणा होगा 2/5। यही हमारा आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है। हल देखिए भाई, हल मानेंगे कि माना संख्या x है, माना संख्या x है। अब क्या कह रहा है, 740 का 35%, एक संख्या से 34 अधिक है, तो संख्या में 34 जोड़ देंगे, या 740 का 35% में से 34 घटा देंगे, दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार (740 का 35% बराबर एक संख्या माने हैं 34, तो 740 × 35/100 बराबर x + 34। कैंसिल कर देंगे इससे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6, 37। अब 37 × 7 बराबर x + 34, या 7 × 7 = 49, 9 हासिल 4, 70 के 21, 4 25 बराबर x + 34। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 259 - 34 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 225। x की वैल्यू हमें क्या मालूम हो गई, 225। संख्या जो माने थे वो 225, इसलिए x का 2/5 बराबर क्या हो जाएगा, 225 का 2/5 से गुणा कर देंगे, 4 × 5 = 45, 90। इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 90। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे प्रश्न कहा है वैसे वैसे हम पढ़ रहे हैं। संख्या मान लेंगे x, 740 का 35% बराबर उस संख्या से कितना है, 34 अधिक है, तो संख्या में 34 जोड़ दिए, तो 37
740 × 35/100% जहाँ भी लगता है, जैसे ये आपको बताऊँ, 1 का 1% बराबर क्या निकालेंगे, 1 × 1/100। परसेंट जहाँ भी लगेगा वहाँ 1/100 से गुणा कर दिया जाता है। तो 37 × 7 = x + 34, या इसमें गुणा कर दिए 259 = x + 34। यहाँ x की वैल्यू क्या है, 225। तो हमें संख्या क्या मिल गई, 225। अब क्या कह रहा है, तो उस संख्या का 2/5, तो 2/5 225 का 2/5, 5 से कटाएं 45 × 90। अभिष्ट आंसर हमें क्या मिला, 90। आइए अगला प्रश्न देखिए। ब्लैक बोर्ड पे दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506 है। छोटी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी। उत्तरोत्तर मतलब 1 के बाद 2, 100 के बाद 101, 200 के बाद 201। तो क्या मानेंगे, माना फल माना संख्याएं क्रमशः क्या क्या है, x तथा x + 1 है। अब प्रश्नानुसार क्या है, गुणनफल x × x + 1 = 9506। यहाँ पे हो जाएगा x² + x = या x² + x - 9506 = 0। अब ऐसा गुणनखंड लेंगे कि घटाने पे x बचे और गुणा करने पे 9506 बचे। तो हमारा क्या होता है, 97 में जब 98 से गुणा करेंगे, 97 × 98 = इतना होता है। तो हमें दो संख्याएं क्या मिली, या x² + 98 - 97 x - 6 = 0, या x² + 98 x - 97 x - 0। क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे x, या x कॉमन, x + 98 - 97 कॉमन हो जाएगा, x + 98 = 0, या x - 97 या प्लस x + 98 = 0। अब एक एक को करेंगे, x - 97 = 0, या x = 97। हाँ देखिए, संख्या कभी नकारात्मक नहीं होगी, नकारात्मक होगी, मान लीजिए कि एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, ये 97 × -98 हमारा आंसर नहीं आएगा। इसलिए ये जो हमारा नकारात्मक वाला है, नेगेटिव x+, अगर इसको हम, अगर आप सोच रहे होंगे कि इसको क्यों नहीं, अगर 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -98, जो कि ये नहीं होता है। तो हमारी एक संख्या क्या मिल गई, 97। इसलिए बड़ी संख्या x + 1 = 97 + 1 = 98। छोटी संख्या x = 97। यही हमारा आंसर आया, कुछ करना नहीं है। उत्तरोत्तर संख्याएं, क्रमिक संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, ये सब एक ही होती है। उत्तरोत्तर कहे, क्रमागत कहे, क्रमिक कहे, तो मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 ऐसे, ठीक। तो वही इसमें बात बताया गया है। गुणनफल दे दिया गया है, हमने संख्याएं क्या मानी, x और x + 1 गुणा कर दिए, मान निकाल दिए, यहाँ से गुणनखंड निकाले, हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 97। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि नकारात्मक आ जाता, मान नकारात्मक नहीं होता है। तो हमें छोटी संख्या 97, बड़ी संख्या 98, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, छोटी संख्या पूछा है 97। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। उसके बाद ऐसे ही हमारी अनवरत कक्षाएं चलती रहेंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने विचार
अपने प्रॉब्लम्स जो कक्षाएं पढ़ा दी गई हैं उनसे रिलेटेड ज़रूर देते रहें, आप भेजते भी हैं। आप लोग हमारे 11 क्लासेस चैनल को और लोगों तक जोड़ें, यही आपसे निवेदन है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।